नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आने वाले स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इन एमसीक्यूज़ को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल होगा। हमें वृत्त की परिधि दी गई है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए, जो हमें वृत्त की परिधि से मालूम होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। r बराबर हमारे पास कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। इससे हम वृत्त की त्रिज्या यानी जो r है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। 2π का मान हमारे पास 22/7 है और r हमें ज्ञात करनी है, बराबर हमारे पास 44 है। तो r बराबर हो गया हमारे पास 44 गुणा में ये 7 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास 2 गुणा में 22 आ गया। 2 गुणा में 22। तो इसको हल करते हैं। 44 को हम 22 से काटेंगे, 2 पे कट गया और 2 से कट गया। तो ये हमारे पास r आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें r मालूम है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr² होता है। तो पाई का मान 22/7 और r का मान हमारे पास 7 है। तो ये 7r² होता है तो 7 गुणा में 7 हो गया। तो ये 7 से 7 कट गया। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसके दो त्रिज्याएं को बीच में जो है वो 60 डिग्री का कोण है। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है इसी भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। हमने इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वृत्त का त्रिज्यखंड πr² θ/360 होता है। तो ये हम θ/360 कैसे करते हैं, देखिए ये हमारे पास पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है और हमने जितने हिस्से का निकालना है, जैसे हमने 60 डिग्री का निकालना है तो जितने हिस्से का निकालना है उसको हम 360 डिग्री से भाग दे देंगे तो हमारे पास उस भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। अब यहाँ पर हम पाई, r और थीटा का मान रखते हैं। तो पाई का मान 22/7 है और r हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये हमारे पास 6 गुणा में 6 हो गया और जो थीटा है, थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है तो गुणा में 60 डिग्री हो गया और बटे में हमारे पास कितना 360 है। अब हम इसको हल करते हैं तो 300 0 से 0 कट गया और 36 को हम 6 से काटेंगे तो 6 पे कट गया और 6 से 6 कट गया। अब हम इसको हल करते हैं। 22 की 6 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 132 आ जाएगा और बटे में हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो दिए गए ऑप्शन ए में है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है होगा। हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है जिसका कोण है वो p डिग्री दिया गया है। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे क्या दे रखा है p डिग्री दे रखा है और यहाँ पे त्रिज्या r है। ये त्रिज्या इसकी r हो जाएगी और यहाँ 60 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा p आ जाएगा। तो हमारे पास त्रिज्यखंड का सूत्र होता है πr² θ/360। तब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें πr² दिया नहीं हुआ तो ये सही नहीं है। इसमें πr² है और इसमें एक πr² है। तो इन दो ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन बनेगा कि जो सही होगा। तब देखिए इसमें p/180 डिग्री है लेकिन यहाँ क्या θ/360 डिग्री होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। तो ये रह गया हमारे पास, ये क्या है
P/720 डिग्री गुणा में 2 पाई आर स्क्वायर है। अगर हम 720 को 2 से काटते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये 360 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, P गुणा में पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री हो गया। इस प्रकार यही ऑप्शन जो है वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई होगी। अब हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो और दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण है वो हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इन दो त्रिज्याओं के बीच में कोण 60 डिग्री है और ये त्रिज्या जो है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। अब हमें इस चाप की लंबाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चाप है, इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी। इस चाप की लंबाई को हम इस प्रकार हल करेंगे। पूरी चाप की लंबाई यानी वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। अब हमें इतने हिस्से का निकालना है यानी 60 डिग्री का निकालना है। तो ये क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, चाप की लंबाई का सूत्र हो गया हमारे पास। अब हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास 2 पाई का मान कितना हो गया, 22/7 और आर का मान हमारे पास 21 सेंटीमीटर दे रखा है गुणा में 21 और थीटा का मान है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो 60 और बटे में हमारे पास कितना आ गया, 360। अब हम हल करेंगे दो त्रिज्याओं के बीच में जो 60 डिग्री कोण बन रहा है उस हिस्से की जो चाप की लंबाई है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। 0 से 0 कट गया, 36 को हम 6 से काटेंगे, ये हमारे पास 6 से कट गया, 7 × 21 और इसको 6 को 3 से काटेंगे 2 पे कट गया और 2 से 22 को काटेंगे 11 पे कट गया। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो चाप की लंबाई आई है वो 22 सेंटीमीटर आई है। ये दिए गए ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है त्रिज्याओं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आइए इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो हमारे पास दो वृत्तों की परिधियां दे रखी हैं। तो मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है और इसकी हमारे पास r2 है और जो हमारे पास अन्य वृत्त है जिनके इन परिधियों के योग के बराबर है उसकी कैपिटल R है। तो हमारे पास 2 पाई r इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमारे पास 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 ले लेते हैं। तो इन दोनों परिधियों की जो योग है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। तो देखिए हम 2 पाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रहेगा r1 प्लस r2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 पाई r। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। इस प्रकार r बराबर आ गया हमारे पास r1 प्लस r2। तो r1 कितना दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और r2 कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमारे पास कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर आई है। ये दिए गए ऑप्शन डी में है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 त्रिज्याओं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास है। हमें उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का जो व्यास ज्ञात करना है तो इस वृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसकी हम r1 और इसकी हम r2 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर हो गया। अब इसमें से क्या है पाई कॉमन ले लेते हैं हम। तो पाई हमारे पास कॉमन आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। यहाँ पे पाई कैपिटल R स्क्वायर है तो पाई से पाई कट गया।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, R1² प्लस R2² आ गया। तो यहाँ पे हम R1 और R2 के मान रख देते हैं। तो R² इज इक्वल टू R1 का मान कितना है हमारे पास 3, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया। और R2 का मान हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमें चाहिए R, तो R बराबर कितना आ गया, वर्गमूल 25 हो गया। तो ये वर्गमूल है वो धनात्मक लेना है, क्योंकि कोई दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस प्रकार R बराबर आ गया हमारे पास, वर्गमूल 25 होता है 5। इस प्रकार R का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए व्यास, तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी 2 गुना में R होता है। तो हमारे पास 2 गुना में 5 बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त का जो व्यास आया है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आया है। ये दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की परिधि दे रखी है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, यानी वृत्त के चौथे हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए, जो हमें वृत्त की परिधि दी गई है, यहाँ से हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr होता है। तो ये किसके बराबर है, हमारे पास 22 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। r हमने वृत्त की त्रिज्या मान ली। अब हम यहाँ से वृत्त की त्रिज्या r है उसको हम ज्ञात करते हैं। तो 2π का मान हमारे पास 22/7 है, गुणा में r बराबर हमारे पास कितना है, 22 है। तो r बराबर हो गया 22 गुणा में 7, ये जो 7 है राइट हैंड साइड में जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 गुणा में 22 है वो नीचे आ जाएगा, 2 गुणा में 22। तो 22 से 22 कट गया, तो r का मान आ गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। ये हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² होता है। तो चतुर्थांश का मतलब यानी इसका चौथा हिस्सा निकालना है, तो यानी 1/4। तो अब यहाँ पे हम पाई और r का मान रख देंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए 1/4 गुणा में 22/7, और हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7/2 है। तो यहाँ पे रख देते हैं 7/2 गुणा में 7/2 हो गया। तो अब 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से काटेंगे तो ये 11 पे कट गया। 11 की 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 77, और बटे 4 को 2 से गुना करेंगे तो बटे में आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हमें वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है वो बराबर दे रखा है, और हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। वृत्त की त्रिज्या बराबर r, वर्ग की भुजा a हमने मान ली। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होता है वृत्त की परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा, और भुजा हमने कितनी मान ली, a मान ली। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम वृत्त की त्रिज्या r ज्ञात कर सकते हैं। तो r बराबर हमारे पास हो गया 4 गुणा में a बटे में 2 गुणा में पाई हो गया। तो 4 को 2 से काटेंगे, 2 पे कट गया, तो ये हमारे पास a है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2a/पाई आ गया। ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ गई है। अब हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² होता है, और वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा होता है। तो अब यहाँ पे हम r का मान रख देते हैं।
तो पाई आर हमारे पास आया है 2a/पाई आया है, तो यहाँ पे 2a/पाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या है, a स्क्वायर है। अब हम इसको हल करते हैं, तो ये देखिए पाई गुणा में 4a स्क्वायर बटे में हमारे पास पाई स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या है, a स्क्वायर है। तो पाई से एक पाई स्क्वायर में से एक पाई कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 4a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर गुणा में पाई आ गया। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो इस प्रकार आ गया हमारे पास 4/पाई आ गया। अब यहाँ पे हम पाई का मान रख देते हैं, 4 बटे पाई का मान होता है 22/7 होता है, तो 7 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो हम 2 से काटेंगे, 2 पे कट गया, और 22 को हम 2 से काटेंगे तो 11 पे कट गया। तो ये अगर 2 की 7 से गुना करेंगे 14/11 आ गया। तो यानी जो अनुपात आया है वो 14:11 आया है। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात आया है वो हमारे पास 14:11 आया है, और ये दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया गया है, उसके अंतर्गत हमें एक वृत्त खींचना है, उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, और वर्ग के अंतर्गत एक ये क्या है, वृत्त है। तो इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इस वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो ये हमारे पास वृत्त का व्यास हमें 6 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का व्यास बराबर है वर्ग की भुजा। तो वृत्त के व्यास बराबर है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और वृत्त का व्यास क्या है, अगर हम वृत्त की त्रिज्या r माने तो हमारे पास वृत्त का व्यास 2r होता है। तो यहाँ से हम r ज्ञात कर सकते हैं। तो r बराबर हो गया 6/2। तो 2 को हम राइट हैंड साइड लेके आए तो ये डिवाइड में हो गया। 6 को हम 2 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। तो इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर मालूम हो गई। अब हम वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर होता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी में पाई साथ में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हमें पाई का मान नहीं रखना, पाई को हम एज इट इज़ रखेंगे। सिर्फ हमें r का मान रखना है। तो r हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो गया, पाई गुना में 3 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, हमारे पास 9 होता है। तो ये कितना आ गया, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमें वृत्त के क्षेत्रफल मालूम हो गया। ये मान दिए गए ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब हमें वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचना है और उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ पर हमें एक इसके वर्ग खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इसके अंदर आने वाला एक वर्ग हो गया। अब हमें इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग के जो प्रत्येक कोण हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब हम ये विकर्ण खींचते हैं। हमने ये वर्ग का विकर्ण खींचा, तो ये वर्ग का विकर्ण जो है वो केंद्र से होके गुजरेगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्तखंड में बना कोण समकोण होता है, तो ये समकोण है। तो इस प्रकार वर्ग का जो विकर्ण हो गया वो वृत्त के व्यास के बराबर हो गया है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर है वृत्त का व्यास। तो हमारे पास वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 8 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास वृत्त का व्यास आ जाता है। तो इस प्रकार वर्ग का विकर्ण हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में विकर्ण का वर्ग। विकर्ण को हम यहाँ पे डी से डिनोट किया, यानी डायगोनल। तो कैसे? क्योंकि एक चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण होता है।
और इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो क्या हैं, बराबर हैं ये दोनों विकर्ण, इसलिए हमने डी डी लिया, इसलिए डी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग का विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर है, तो हम 1/2 गुणा में डी का स्क्वायर यानी 16 गुणा में 16 हो गया ये। अब हम 16 को 2 से काटेंगे तो ये 8 पे कट गया, और अब हम 16 8 हमारे पास 128 होता है। इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये दिए गए ऑप्शन बी में है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। तो 5 मिनट में जितनी मिनट की सुई घूमेगी उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट हो जाते हैं, और 60 मिनट में जो कोण बनाएगी वो 360 डिग्री बनाएगी। 60 मिनट में सुई कोण बनाती है 360 डिग्री का, क्योंकि जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो 1 मिनट में सुई कोण बनाती है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 360/60 हो जाएगा हमारे पास। हमें चाहिए 5 मिनट में, तो 5 मिनट में सुई कोण बनाती है, 5 मिनट में सुई कोण बनाती है तो 360/60 गुणा में हमारे पास कितना हो गया 5। तो 0 से 0 कट गया, 36 को हम 6 से काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। इस प्रकार 5 मिनट में जो सुई मिनट की सुई घूमेंगी तब हमारे पास जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। इस प्रकार थीटा का मान जो हमारे पास है वो 30 डिग्री है, और आर हमारे पास यानी वृत्त की त्रिज्या जो है हमारे पास सुई की लंबाई के बराबर है, वो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो गई। अब जो मिनट की सुई ने 5 मिनट में जो 30 डिग्री का क्षेत्र बनाया है उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से ये हमारे पास ये 5 मिनट हो गई, और ये जो कोण है वो 30 डिग्री का बनाया है, और ये जो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है जो सुई की लंबाई है। हमें इस क्षेत्र का ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। तो हमें इस त्रिज्याखंड का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ पे पाई, आर और थीटा का मान रख देते हैं। तो पाई का मान 22/7 और r², तो r का मान हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा में 14 सेंटीमीटर हो गया, और गुणा में थीटा हमने 30 डिग्री निकाला है, तो 30 में हमारे पास कितना हो गया 360 हो गया। तो हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, और 3 से 36 को काटेंगे तो ये 12 पे कट गया। 14 को 7 से काटेंगे ये 2 पे कट गया। तो अब हम इसको काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा। 7 दूनी 14 हो गया, और 6 को हम 2 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। तो हमारे पास अब रह गया 7 और 22 रह गया। तो 22 की 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास 154 आ गया, और बटे में हमारे पास 3 है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार सुई द्वारा 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दिए गए ऑप्शन ए में है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो केंद्रीय वृत्तों की क्रमशः 2 चाप हैं। तो ये 2 वृत्तों का एक ही केंद्र है। तो इस वृत्त की ए बी चाप है और इस बाहर वाले वृत्त की सी डी चाप है। तो ये इनकी त्रिज्या जो है इस हमारे पास ओ ए बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और ओ डी बराबर हमारे पास कितनी है 21 सेंटीमीटर है। और यदि कोण ए ओ बी 30 डिग्री है, तो ए ओ बी ये 30 डिग्री कोण दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो हमें ये जो छायांकित भाग है इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये क्या है, अगर हम ओ सी डी निकालते हैं तो ओ सी डी क्या है, एक त्रिज्याखंड है,
उसी प्रकार ओ ए बी भी क्या है, एक त्रिज्यखंड है। तो इस ओ सी डी त्रिज्यखंड में से हम ओ ए बी त्रिज्यखंड घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो हम अगर हमारे पास R1 अगर हम 7 सेंटीमीटर लेते हैं और R2 अगर हम 21 सेंटीमीटर लेते हैं और हमारे पास थीटा कितना है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा क्या है, दोनों त्रिज्यखंड में बराबर है। इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले हम बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं, पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इस बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड घटा देंगे तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास पाई थीटा 360 जो है कॉमन आ रहा है। तो देखिए पाई थीटा बटे 360 हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास ब्रैकेट में हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम सारे मान रख देते हैं। तो पाई का मान हमारे पास 22/7 है और थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री है गुणा में 360 डिग्री, और हमारे पास ब्रैकेट में R2 स्क्वायर, तो R2 का मान 21 है तो ये 21 का स्क्वायर हो गया, माइनस R1 का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए 0 से 0 कट गया और 36 को हम 3 से काटेंगे तो ये 12 पे कट गया, 12 को हम 2 से काटेंगे 6 पे कट गया और ये 11 पे, 11 दूना 22 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 11 बटे हमारे पास 7 गुना में 6 आ गया। अब देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441 और माइनस 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 49 है, बराबर 11/7 गुणा में 6 हो गया। तो 441 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो हमारे पास 392 आएगा। 392 को हम 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 4 42, 7 6 42 हो गया। अब हम इसको 2 से काटते हैं तो 28 दूना 56 और 3 दूनी 6 हो गया। अब 28 की हम 11 से गुणा कर देते हैं तो 11 8 88 हो गया, 8 11 दूना 22 और 8 हमारे पास 30 आ गया और बटे में हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आया है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दिए गए ऑप्शन डी में है, इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल होगा जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। हमें जहाज़ों को जो चेतावनी देने वाला जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो वो क्षेत्रफल कितना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास लाइट हाउस है और ये हमारे पास इसकी त्रिज्या है 16.5 किलोमीटर। अब ये यहाँ से इसकी लाइट यहाँ तक पड़ रही है, तो ये जो लाइट है वो कितने डिग्री कोण तक घूमती है, ये 80 डिग्री कोण तक घूमती है। तो ये हमारे पास 80 डिग्री है। तो हमें ये जो क्षेत्रफल बना है ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका अर्थ ये है कि हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्यखंड बना है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई का मान हमें 3.14 लेना है, तो 3.14 और R हमारे पास 16.5 दे रखा है, तो 16.5 और गुणा में थीटा कितना दे रखा है 80 और बटे में हमारे पास कितना आ गया 360। 0 से 0 कट गया। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 3.14 का हम दशमलव हटा देंगे तो 314/100 हो जाएगा और गुणा में हमारे पास ये
हमारे पास 16.5 का क्या था, स्क्वायर था। ये हमने स्क्वायर लगाना है तो इसको हम 2 बार लिखना है। तो 16.5 को हम 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास दोनों बार हमने दशमलव हटा देंगे तो ये 165 गुणा में 165 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 गुणा में 10 हो जाएगा। ये हमने इन दोनों के दशमलव हटा दिए और हमारे पास यहाँ पे क्या है, गुणा में 8 है और बटे में हमारे पास कितना है, 36 है। अब हम इसको हल करते हैं। 8 को हम 4 से काटेंगे तो ये 2 पे कट गया और 36 को हम 4 से काटेंगे तो ये 9 पे कट गया। अब 9 को हम 3 से काटते हैं तो 3 पे कटेगा। अब हम इसको भी 3 से काट देते हैं तो ये आ गया 5 3 15 और 5 3 15 आ गया हमारे पास, यानी 55 पे कट गया। और हम 165 को 3 से काटेंगे तो ये भी क्या है, 55 पे कट गया। अब देखिए, अब 55 को हम 5 से काटेंगे तो ये 11 पे कट गया और 10 को हम 5 से काटेंगे तो ये 2 पे कट गया। ये 55 भी 11 पे, 11 5 55, ये 5 दूनी 10 हो गया और ये 2 से 2 कट गया। और इस 2 से हम 314 को काटेंगे तो ये 157 पे कट गया। तब हमारे पास जो रह गया 157, 11 और 11 रह गया। तो हमारे पास 157 गुणा में 11 गुणा में 11 बटे में हमारे पास कितना है, 100 है। तो हम पहले 157 को 11 से गुणा करते हैं तो 11 की 7 से 77, 11 5 55 और 7 हमारे पास 62, 6 और 11 1 11 और 6 हमारे पास कितना हो गया, 17। तो 1727 गुणा में 11 बटे 100 हो गया। अब हम फिर 11 से गुणा करते हैं तो 11 की 7 से करेंगे 77, 7, 11 की 2 से 22 और 7 29 हमारे पास 2 और 11 7 77 और 2 हमारे पास 79 हो गया और 7 आ गया हमारे 11 1 11 और 7 हमारे पास कितना हो गया, 18 हो गया और बटे में हमारे पास कितना है, 100 है। तो ये आ गया हमारे पास 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार इस भाग का जो क्षेत्रफल आया है वो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर है। ये दिए गए ऑप्शन हमारे पास ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। हमें अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास वृत्त है जिसका केंद्र ये है। तो ये हमारे पास त्रिज्याएं हैं जो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में 60 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मिला है ये क्या है, संगत लघु वृत्तखंड है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास 21 सेंटीमीटर दे रखी है। आइए अब हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यानी इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें ये लघु वृत्तखंड मालूम हो जाएगा। अब देखिए, तो हमारे पास त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है माइनस। अब ये त्रिभुज OAB कैसी है, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। OA बराबर 21 सेंटीमीटर है, OB बराबर भी क्या है, 21 सेंटीमीटर है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब इन दोनों कोणों का योग जो है वो 120 डिग्री है। कैसे, तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम 60 डिग्री घटा देंगे तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो 120 डिग्री बच जाएगा। अब ये दोनों बराबर भुजाएं हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री है तो ये दोनों कोण क्या हो गए, 60-60 डिग्री के हो गए। इस प्रकार त्रिभुज OAB के जो तीनों कोण हैं वो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज OAB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार आपने हमेशा याद रखना है जब भी त्रिज्यखंड में कोण 60 डिग्री दिया होगा तो त्रिज्यखंड में बनने वाली त्रिभुज जो होगी वो एक समबाहु त्रिभुज होगी। और यदि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिया गया होगा तो OAB एक समकोण त्रिभुज बनेगी। इस प्रकार OAB एक समबाहु त्रिभुज है।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग होता है। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब त्रिज्यीय खंड में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड मालूम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो पाई का मान हमारे पास 22/7 है और आर का मान हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। तो 21 गुणा में 21 हो गया और थीटा हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है और बटे में हमारे पास कितना हो गया 360 हो गया, माइनस वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर है तो ये 21 का वर्ग हो गया। तो 3 0 से 0 कट गया, 36 को हम 6 से काटेंगे 6 पे कट गया, ये 7 3 21 हो गया और 3 से हम 6 को काटेंगे 2 पे कट गया और 2 से हम 22 को काटेंगे तो ये 11 पे कट गया। तो ये हमारे पास कितना 11 की 21 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 231 आएगा, माइनस 21 का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 441 आएगा, बटे में 4 है और ये वर्गमूल 3 हो गया और ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया है 231 माइनस 441/4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये दिए गए ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आकृति में यह हमें आकृति दी गई है। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD एक हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ABC और D को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। A को केंद्र मान करके जो ये वृत्त खींचा गया है वो इस वृत्त और इस वृत्त को स्पर्श करता है। B, C और D को केंद्र मान करके ये वृत्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो ये जो बीच में जो रह गया इस हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले हम वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो हमारे पास 4 जो त्रिज्याखंड बने हैं इन चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग की भुजा तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी तो हमारे पास ये टोटल जो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी हाफ हो गई। इस प्रकार हमारे पास वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। और ये जो कोण होता है वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये इस त्रिज्यीय खंड का जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री का है। अब हमें आर मालूम है और थीटा मालूम है तो हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और ये चारों जो त्रिज्यीय खंड हैं वो क्या है बराबर हैं। तब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा में भुजा होता है और वर्ग की भुजा हमारे पास 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हो गया 14 गुणा में 14 सेंटीमीटर हो गया, माइनस 4 गुणा में त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 14 को हम 14 से गुणा करेंगे तो वो हमारे पास 196 आएगा, माइनस 4 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर हमने 7 सेंटीमीटर निकाली है क्योंकि हमारे पास पूरी वर्ग की भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा की आधी है। तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 गुणा में 7 हो गया और हमारे पास थीटा का मान 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम रख देंगे और गुणा में 360। अब हम इसको हल करते हैं तो 90 से हम 360 से काटेंगे तो 4 पे कट गया और 7 से 7 कट गया और 4 से ये 4 कट गया। तो हमारे पास आ गया 196 माइनस 22 के हम 7 से गुना करेंगे तो 22 आते 154 होते हैं। तो अब 196 में से हम 54 घटा देंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आया है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के
मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को हल किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।